हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। बिंदुओं 1, 2, 3 और दूसरा बिंदु दिया है -3, 4, -5 को मिलाने वाली रेखा एक्स वाई तल द्वारा किस अनुपात में विभाजित होती है। विभाजित बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। तो दोनों ही बातें हमें यहाँ पर ज्ञात करना है। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। तो इस प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा जिसकी सहायता से इस प्रश्न को हल किया जाएगा, मुख्य अवधारणा में हम विभाजन बिंदु को ज्ञात करना सीखेंगे। मान लीजिए हमारे पास कोई बिंदु यहाँ पर ए है जिसके निर्देशांक है x1, y1, z1 और इसको मैं यहाँ से अंकित कर देता हूँ। और यहाँ पर कोई बिंदु मैं बी ले लेता हूँ जिसके निर्देशांक होंगे x2, y2 और z2। तो ये हमारे पास बिंदु ए और बी हो गया। अब इसको मान लीजिए के अनुपात 1 में कोई बिंदु P विभाजित करता है। तो इस स्थिति में जो बिंदु P के निर्देशांक होंगे वो होंगे kx2 प्लस x1 और बटे में आएगा k+1 उसके बाद y2 प्लस y1 और बटे में आ जाएगा k+1। उसके बाद k यहाँ पर z2 प्लस z1 और बटे में होगा z1 z नहीं बच्चों k+1 बटे में कितना होगा k+1। तो ये बिंदु P के निर्देशांक मैंने आपको यहाँ पर समझा दिए हैं। इसी को आधार बना के हम इस प्रश्न को हल करेंगे। अब हमें जो बिंदु दिए गए हैं इन बिंदुओं को भी मैं A और B मान लेता हूँ। तो मान लीजिए पहला बिंदु हमारे पास A है। तो A बिंदु के निर्देशांक दिए हैं 1, 2, 3 तथा दूसरे बिंदु को हम B ले लेते हैं जिसके निर्देशांक है -3, 4, -5 और अब हम अनुपात मान लेते हैं। तो माना AB को एक्स वाई तल के अनुपात 1 में विभाजित करता है ये हमने मान लिया। अब अगर ये विभाजित करता है तब विभाजन बिंदु यहाँ पर लिख लेते हैं हम, तब विभाजन बिंदु देखिए तब विभाजन बिंदु क्या हो जाएगा इसको समझिएगा। इसको मैंने x1, ये y1, ये z1 है, ये x2, ये y2 और ये z2, ये केवल समझने के लिए लिखा है ना, आवश्यक नहीं है, ये याद रखें। तो ये हो जाएगा -3 k और +1 और बटे में आ जाएगा k+1। उसके बाद यहाँ पर देखिए ये बन जाएगा 4k +2 और बटे में फिर से आ जाएगा k+1। उसके बाद फिर होगा -5k +3 और बटे में होगा k+1। तो ये हमने विभाजन बिंदु यहाँ पर लिख लिया है। अब हमसे क्या कहा गया है, एक्स वाई तल। तो इस बात को यहाँ पर हमें आधार बनाना पड़ेगा। इस बात को मैं लिख देता हूँ कि हम जानते हैं देखिए हम जानते हैं कि एक्स वाई तल पर सदैव z निर्देशांक शून्य होता है। ये याद रखें आप कि सदैव z निर्देशांक क्या होगा, यहाँ पर आपको शून्य मिलेगा। तो ये बात आप याद रखें। तो यहाँ पर z निर्देशांक कितना है हमारा, ये देख लीजिए आप, -5k +3। तो यहाँ पर लिख देते हैं हम -5k प्लस का होगा 3 और बटे में कितना हो जाएगा k+1। ये किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर। अगर इसको हल करें तो यहाँ से ये कितना बनेगा, ये हो जाएगा -5k प्लस का 3 और बराबर 0 हो जाएगा। इसको यदि आगे हल करें तो देखिए यहाँ से k का मान क्या निकलेगा, यहाँ से k का मान आ जाएगा 3 और बटे में आ जाएगा 5।
तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम अतः ए बी को एक्स वाई तल 3:5 में विभाजित करता है, में विभाजित करता है। ये हमने पहले प्रश्न का जवाब दे दिया। अब हमसे पूछा गया है कि विभाजन बिंदु भी बताइए, तो यहाँ पर हम विभाजन बिंदु निकाल देते हैं इसका। तो विभाजन बिंदु, तो विभाजन बिंदु के लिए देखिएगा हमें के का मान कितना मिला है 3/5। तो सबसे पहले हम माइनस का 3 के लिखा हुआ है, तो माइनस का 3 गुणा के का मान कितना रखेंगे 3/5 रखेंगे। और उसके बाद कितना है प्लस है 1, तो ये लिख दिया मैंने +1। और बटे में कितना है, बटे में होगा 3/5 और +1 हो जाएगा। फिर देखिए उसके बाद है 4 के +2, तो ये हो गया 4 गुणा के का मान कितना आया 3/5 और प्लस कितना है 2। और यहाँ भी पूरे के बटे में कितना होगा 3/5 और +1। और उसके बाद z निर्देशांक तो 0 होगा ही होगा, ये तो प्रश्न में कहा गया है। फिर से इसको लिखते हैं, तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम इसको। देखो लघुत्तम 5 आएगा इसका, तो लघुत्तम 5 आएगा तो 5 से 5 तो कट जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस का 9 और प्लस का बन जाएगा 5। बटे में देखिए ये है 3 और प्लस हो जाएगा 5, और लघुत्तम से लघुत्तम मैंने काट दिया है बच्चों। यहाँ पर ये होगा 12 प्लस हो जाएगा 10, और यहाँ भी लघुत्तम जो 5 आएगा वो कट जाएगा हमारा, और ये होगा 3 प्लस बन जाएगा 5 और कॉमा 0 है। एक बार और लिख लेते हैं इसको, तो ये 9 में से 5 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, ये माइनस का 4 आ जाएगा। देखिए 9 में से 5 गया तो माइनस का 4, और 5 और 3 कितना हो जाएगा 8। यहाँ पर 10 और 12 को जोड़ोगे तो ये आ जाएगा 22, और बटे में कितना आ जाएगा 8, कॉमा कितना है 0। अब इसको 4 के पहाड़े से काट देते हैं, और यही हमारा उत्तर भी होगा। 4 के पहाड़े से काटोगे तो माइनस का 1/2 बनेगा। ये अगर आप 2 के पहाड़े से काटो तो ये 11/4 हो जाएगा, और कॉमा 0। तो यही भी हमारे प्रश्न का उत्तर है। आशा करता हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।